प्रधानमंत्री जी पहले ये स्पष्ट करें कि इतना ज़्यादा कैमरा आया कहाँ से उस मोर को दिखाने के लिए, उस मोर को प्रदर्शित करने के लिए। कभी गरीब को खाना खिलाते हुए भी इतना कैमरा दिखाया है मोदी जी ने? देश में आग लगी हुई है वो नहीं दिखता है मोदी जी को, लोग भूखे मर गए हैं वो नहीं दिखता है मोदी जी को। वो कैमरा कहाँ गया? तब खाली मोर दिखाएगा वो कैमरा, आपकी माता जी का पैर छूते हुए दिखाएगा। इतना बड़ा ड्रामेबाज और इतना बड़ा जुमलेश्वर प्रधानमंत्री आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। आप जो चोचला दिखा रहे हैं कि हम मोर को दाना खिला रहे हैं, आप कभी किसी गरीब को दाना खिलाते हुए देखे हैं? हर महीने 5 किलो अनाज दे देने से देश नहीं चलता। मोर एक राष्ट्रीय पक्षी है, उस राष्ट्रीय पक्षी को आप दाना खिला रहे हो, इसका मतलब कि आप उसको पाले हो। सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेते हुए इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं राजेश अग्रवाल। आपको बता दें कि वीडियो वायरल हो रहा है, प्रधानमंत्री जो हैं मोर को दाना खिला रहे हैं और साथ में टहला रहे हैं, घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। कई कैमरे लगे होंगे रिकॉर्ड करने में। तो बनारस के कुछ लोग मेरे साथ हैं, वीडियो देख करके इनको क्या लगा और क्यों इतने उदासी हैं लोग, क्या बात है, आज चर्चा इस पर करते हैं। सबसे बड़ा सवालिया निशान तो एक चीज़ का उठता है कि प्रधानमंत्री जी पहले ये स्पष्ट करें कि इतना ज़्यादा कैमरा आया कहाँ से उस मोर को दिखाने के लिए, उस मोर को प्रदर्शित करने के लिए। कभी गरीब को खाना खिलाते हुए भी इतना कैमरा दिखाया है मोदी जी ने? नहीं दिखाया है। लेकिन आज एक मोर को दिखाने के लिए सारे के सारे कैमरे लग गए, सब कुछ लग गया। आप सोच लीजिए कि कितना बड़ा ड्रामेबाज आदमी है, इतना बड़ा ड्रामेबाज और इतना बड़ा जुमलेश्वर प्रधानमंत्री आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। आप बताइए कि सब सवालिया निशान उठता है कि एक राष्ट्रीय पक्षी, मोर एक राष्ट्रीय पक्षी है, उस राष्ट्रीय पक्षी को आप दाना खिला रहे हो, इसका मतलब कि आप उसको पाले हो और किस आधार पे पाले हो, उस संज्ञान पे तो सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेते हुए इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और कैमरा से दिखा के प्रदर्शित करके क्या है? गरीब को थाली से खाना छीनता है उसको तो नहीं दिखाते हो, हाँ? रोजगार चली जाती है उसको नहीं दिखाते हो, स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है उसको नहीं दिखाते हो, लेकिन मोर ज़रूर दिखाओगे। क्यों से मोर नहीं दिखाओगे और मोदी को नहीं दिखाओगे तो अपना ये कैमरा और अपना ये चैनल कैसे चलाओगे? देश में आग लगी हुई है वो नहीं दिखता है मोदी जी को, लोग भूखे मर गए हैं वो नहीं दिखता है मोदी जी को। लोग चलते चलते महिलाओं ने रोड पे प्रसव कर दिया है, लोगों ने उनका महिलाओं का प्रसव कराया, ये नहीं दिखता है मोदी जी को। बच्चों की भूखमरी, जो भीख मांग रहे बच्चे, वो नहीं दिखता है मोदी जी को। कभी उनको 2 रुपये दे दीजिए। वो कैमरा कहाँ गया? तब वो सारा कैमरा कहाँ है? घर में है, खाली मोर दिखाएगा वो कैमरा, आपकी माता जी का पैर छूते हुए दिखाएगा। जलता हुआ घर कौन दिखाएगा? जलता हुआ खेत कौन दिखाएगा? आत्महत्या करता किसान कौन दिखाएगा? बुनकर आत्महत्या करता बुनकर कौन दिखाएगा? जो हाथ कल तक कपड़ों की बुनाई किया करता था, जिस हाथ में कल तक देश का भविष्य था, वही हाथ आज टाली चला रहा है। वो कैमरा कहाँ है? वही हाथ आज भीख मांगने पे मजबूर है, वही हाथ आज शायद सब्जी बेचने में मजबूर है, वही बच्चे आज घूम घूम के पापड़ बेचने पे मजबूर हैं। वही बच्चे, क्योंकि ये मैंने देखा है, मैंने महसूस किया, मैंने देखा है, मैं उन चीज़ों के लिए लड़ा हूँ, मेरे ऊपर मुकदमा भी हुआ है उन चीज़ों के लिए। आज वो बुनकर पान बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, चूना का काम कर रहा है, लेबर मिस्त्री का काम कर रहा है। देश निर्माण करने चले, देश निर्माण होगा इस तरीके से। ये सब कैमरा आप अपने घर में ही रखिए, क्योंकि अच्छी चीज़ों के लिए आपका कैमरा नहीं दिखेगा। आपका कैमरा कहाँ दिखेगा? मोर को दाना खिलाएंगे। कहावत कही जाती है ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अगर आज वो प्रधानमंत्री जी ने ये भी दिखा दिया तो सबसे बड़ी बात है कि आप मोर को दिखा रहे हैं। और इस देश की जो गोदी मीडिया है, दलाल मीडिया है, वो तो एक तरह से सत्ता पक्ष की रखैल बनकर बैठ चुकी है। जितना वो दिखा रहे हैं मोदी जी, उन्हीं के इशारे पे आज के डेट में, चाहे वो मीडिया हो चाहे कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, इनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल में मोदी और स्टेट में योगी, इन 2 लोगों को फोकस करके ये लोग चल रहे हैं। मोर राष्ट्रीय पक्षी है, ये सभी लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और मोर को पालना एक अपराध है। वो अपराध कब है? जब आप वाइल्ड लाइफ वार्डन से अगर परमिशन नहीं लेते हैं तो ये एक अपराध है। आप लोग को याद दिला दूं, अभी बल्कि थोड़ा देर पहले मैं देख भी रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि 12 अक्टूबर 2017 को लालू प्रसाद यादव के घर में जो उनका सरकारी आवास था उसमें मोर पल रहे थे। तो उस मामले को भी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में ले लिया है। तब तो आप भी कहेंगे कि आपको कैसे पता? नहीं पल रहा था तभी उनके पास आके दाना खिला रहा। आप एक कबूतर को दाना खिला के दिखाइए तो फिर हम माने।
आप जो चोचला दिखा रहे हैं कि हम मोर को दाना खिला रहे हैं, आप कभी किसी गरीब को दाना खिलाते हुए देखे हैं? हर महीने 5 किलो अनाज दे देने से देश नहीं चलता। देश में जो इस तरीके की बेरोजगारी, भुखमरी आ चुकी है, जो पूरी तरीके से पैठ बना चुकी है, वो आपके बस की बात नहीं है मोदी जी। कि इनके जितने जयचंद्र पत्रकार हैं, ये दूसरों को जयचंद और ये सब स्लोगन देते हैं। अगर मैं इन जयचंदों से पूछना चाहता हूँ कि आज तक जो गरीब मर रहे हैं, जो कोरोना से लोग मर रहे हैं, जो जूझ रहे हैं, अर्थव्यवस्थाएं गिरती चली जा रही हैं, स्वास्थ्य की स्थिति तो आप देख लीजिए कि इतनी बुरी स्थिति है। और आज जिस प्रधानमंत्री ने इस तरह सा स्वांग रस के जो मोर दिखाया है, अपने संसदीय क्षेत्र का भी कभी हाल ले ले। अभी कल रात की घटना है कि बीएचयू अस्पताल के कोविड वार्ड से 4 मंजिल से एक 21 साल का लड़का कूद कर जान दे देता है। क्यों जान दे देता है? कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पे सवालिया निशान खड़ा होता है। आज उस लड़के ने जान दिया, उसके परिवार का चिराग, जिसके परिवार का चिराग बुझा है, उससे पूछिए। प्रधानमंत्री जी दिल्ली में बैठे पड़े हैं और बोलते थे कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, मैं आया नहीं हूँ। अरे तो कितना झूठ बोलोगे यार, माँ गंगा को भी तो बदनाम करके रख दिए। कभी किसी आदमी गरीब को खाना बांटा है आपने? कभी गरीब को खाना खिलाया है? आपने सिर्फ एक काम किया, गरीबों का निवाला छीनने का काम किया। जब पूरा देश में आपने पहले थाली पिटवाया, मोमबत्ती जलवाया, अगरबत्ती जलवाया, दूबत्ती जलवाया, फलनवा जलवाया, ढेकनवा, जो लोगों को घर तक जलवा दिया, तब भी आपसे कुछ नहीं हुआ। तो आपने लॉकडाउन कर दिया, सारी ट्रेनें बसें खड़ी रह गई, लोग, जनता मरने लगी, भुखमरी की कगार पे आ गई। उसके बाद जनता ने या अपने से खुद से स्टैंड लिया, या तो वो अपनी जान बचाने के लिए अपने घर तक के, अपने गंतव्य की ओर गए, या तो फिर अपनी जान गंवा बैठे। उस दौरान आपकी संवेदना नहीं थी। आज मोर को दाना खिला करके अपनी संवेदना दिखा रहे कि आपकी पक्षियों के साथ या पशुओं के साथ या जानवरों के साथ कितनी संवेदना है। आपकी संवेदनाएं मर चुकी हैं मोदी जी, सीधा सुन लीजिए, आपकी संवेदनाएं मर चुकी हैं और आपके बस का कुछ नहीं। आपको सही मायने में नैतिकता के आधार पे, खैर हालांकि नैतिकता और मर्यादा से आपका दूर दूर तक नाता भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। मीडिया चैनल के लोगों को मैं खुलेआम चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर दम है और इस निष्पक्ष मीडिया की भूमिका निभाना जानते हो और करना जानते हो, तो दमदारी से बैठ के ये विपक्ष से सवाल पूछना बंद कीजिए। सत्ता में बैठी हुई सरकारों से सवाल कीजिए, गिरती अर्थव्यवस्था के बारे में सरकार से सवाल कीजिए, उनके प्रवक्ताओं से सवाल कीजिए। ये मोर दिखाना और मोर नचाना बंद कीजिए। इस देश के अंदर 80% जितनी भी खबरें चलती हैं वो आपके द्वारा प्रायोजित खबरें चलवाई जाती हैं, जो कि आपके द्वारा फाइनेंस की हुई खबरें होती हैं। आप ये बताइए, आपके घर के अंदर कब से कैमरा लगने लगा भाई? प्रधानमंत्री आवास है, वहाँ कब से कैमरा लगने लगा? वहाँ कब से पत्रकार जाने लगे कि आप अपनी, खैर आपकी तो बात ही छोड़ दी, आप तो अपनी माता जी का पैर भी छूने जाते तब भी 10 कैमरा मैन लेके जाते हैं। उनके यहाँ बैठ के पूरी सब्जी खाते तो भी 10 कैमरा मैन ले गया था। तो ये तो फिर भी मोर था, ये तो उससे बहुत तुच्छ स्टडी की बात हो गई कि भाई आपने मोर ही के साथ फ़ोटो खिंचवाई। खैर अच्छी बात है, आपके बस का ऐसे भी कुछ नहीं है। ये बात मैंने पहले भी कहा है कि आपके बस का ऐसे भी कुछ नहीं है और वैसे भी कुछ नहीं है। हाँ, आपने एक काम बड़ा अच्छा किया कि देश को कितना बर्बाद किया जा सकता है, ये आपने और आपकी सरकार ने दिखा दिया। कुछ आपने दिखा दिया, कुछ आपकी उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिखा दिया, योगी जी की सरकार ने। योगी जी का कैबिनेट मंत्री मर जाता है यार, बताइए, कोरोना के कारण कैबिनेट मंत्री मर जा रहा है। तो बताइए हमारी आपकी क्या औकात है, हमारी आपकी क्या बिसात है? आप सोचने का विषय ये है कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं क्या है। कल समाजवादी पार्टी के एक MLC ने सदन में ऑन रिकॉर्ड खुलासा किया है, तरीके का व्यवहार कैबिनेट मंत्री के साथ वहाँ पे किया गया, उससे वो हतप्रभ रह गए। और उसके बाद इन्होंने, उस समय ये हमारे MLC साहब भी उस समय एडमिट थे, उन्होंने इस बात पे एक्शन लेके, तुम किस तरीके से उनसे बात करो, वो कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, भारत के लिए क्रिकेट खेला है उन्होंने, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला। मैं स्वर्गीय चेतन चौहान जी की बात कर रहा हूँ। अब आप बताइए, जब चेतन चौहान जैसे कैबिनेट मंत्री को वहाँ का कर्मचारी पूछता क्या नाम है तुम्हारा? चेतन कहाँ रहते हो तुम? तो बोला अरे मैं कैबिनेट मंत्री हूँ। कहाँ के मंत्री हो? उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री हूँ मैं। तब उसके बाद हमारे MLC ने बोला कि तुम किस तरीके से बात कर रहे हो यार, वो कैबिनेट मंत्री हैं, उनको पूरा उनका इलाज कराओ, इस तरीके से बात नहीं की जा सकती है। तब आप बताइए, जब इस तरीके की स्वास्थ्य सेवाएं चल रही हैं तो उस दौरान में आप दाना खिला रहे हैं। आप सोच लीजिए उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी जिसका 21 साल का नौजवान लड़का कल देर रात BHU से कूद के जान दे दिया 4थे मंजिल से। क्यों दे दिया? क्योंकि कि स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं इतनी लचर थी, वो चिल्लाता रहता था, कोई इलाज के लिए नहीं आता था। तो इस तरह की स्थितियां खड़ी हैं और ये बस झूठ का स्वांग रच रहे हैं। राफेल अभी तक दिखा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। आज आप बता दीजिए कि चाइना तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है,
सब कुछ कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, उधर पाकिस्तान बॉर्डर से लेते हुए नेपाल बॉर्डर तक बंकर बना रहा है, सब कुछ बना रहा है। अगर उसको नहीं दिखा रहे हैं, एक बार भी प्रधानमंत्री चाइना का नाम नहीं लिए, इतना कायर और डरा हुआ प्रधानमंत्री हम नहीं देखे। और एक बात सुन लीजिए, इस समय जो बेरोजगारी है 40-45 साल में अधिकतम है। अर्थव्यवस्था 1991 की श्रेणी में 51 के आसपास की पहुंच गई है। 1951 में जो अर्थव्यवस्था हमारे देश की थी वही स्थिति में आज पहुंच गई है सन 2020 में। उसके बाद जितने भी कोर सेक्टर थे, देश के जितने कोर सेक्टर थे, या तो वो आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं या तो वो ऑलमोस्ट डूब चुके हैं। तो देखिए, इस तरीके की चीज़ें करना आपको इतनी बुरी स्थिति में जब देश का गृह मंत्री तक कोरोना से पॉजिटिव हो जा रहा है, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मर जा रहे हैं आपकी अवस्थाओं के कारण, तो आप ये बताइए कि आम जनता के बीच में आप ये मोर को दाना खिला के क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारी जानवरों से भी संवेदना है। हम लोगों ने भी लॉकडाउन के दौरान जानवरों को, गायों को, भैंसों को, कुत्तों को खाना खिलाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक राष्ट्रीय न्यूज़ बना दीजिए। आज भी देखिए मीडिया कहाँ बात कर रही है, आज भी मीडिया के पास टॉपिक यही है, क्योंकि आपने क्या किया, अन्य मुद्दों से, अभी सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दों पे भटकाए हुए थे, अभी मोर के मुद्दे पे आज भी देख लीजिए मीडिया कहाँ है। मीडिया आज भी बेरोजगारी की बात नहीं कर रही, मीडिया आज भी अधिकतम रोजगार लाने की बात नहीं कर रही है, मीडिया आज भी उद्योग धंधों की बात नहीं कर रही, मीडिया आज भी देश की सुरक्षा व्यवस्था की बात नहीं कर रही है, मीडिया आज भी चिकित्सा की बात नहीं कर रही, मीडिया आज किससे बात कर रही है, मोर पर बात कर रही है। और हमारे जैसे लोग भी मोर पर बात कर रही है। ये किसकी देन है? ये आपकी देन है। मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता था, आज वो चौथा स्तंभ अपनी विश्वसनीयता और अपने आधारशिला को कहीं ना कहीं खतरे में डाल चुका है और ख़त्म कर चुका है। और जिस प्रकार से वो भाजपा के जयचंद दलाल टाइप के प्रवक्ता बैठ के डिबेट करते हैं, आज मैं कहना चाहता हूँ कि ये मोर पे डिबेट ज़रूर करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने देखिए मोर को दाना खिलाया, प्रधानमंत्री जी देखिए अब ये टहल रहे हैं, मोर उनके साथ टहल रहा है। इस पे अभी इनके प्रवक्ताओं को कह दिया जाए तो एक लंबी चौड़ी डिबेट करेंगे कि इनका पक्षियों के प्रति कितना लगाव है, कितना प्रेम है, ये पक्षियों से जुड़े रहते हैं, इस तरह की बातें करेंगे। लेकिन अर्थव्यवस्था पे बात नहीं करेंगे, महंगाई पे बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पे बात नहीं करेंगे, बढ़ते सिलेंडर पे बात नहीं करेंगे। बैंकों में अभी तक इतने घोटाले हुए और अभी वर्तमान में पीएनबी बैंक का घोटाला हुआ, उस पे बात नहीं करेंगे। इनकी ही सरकार में गुजरात के अंदर में वेंटिलेटर घोटाला हो गया, उस पे बात नहीं करेंगे। लेकिन मोर पे बात करेंगे। क्यों से मोर पे इसलिए बात करेंगे क्यों से उन्हें भी अपनी चाटुकारिता करते हुए अपनी राजनीति को जगाना है और मीडिया को चाटुकारिता करते हुए अपने चैनल को चलाना है। तो ऐसे अपनी विश्वसनीयता को मत ख़त्म कीजिए। एक मीडिया एक स्तंभ कहा जाता है, उस स्तंभ को बरकरार रखिए और निष्पक्ष पत्रकारिता करतिए। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।